प्रश्न 1, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के कार्यात्मक रिक्त स्थान को क्या कहते हैं जहां न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन सूचना का स्थानांतरण करते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी है, अंतर्ग्रथन या सिनेप्स होते हैं जो रासायनिक संकेतों को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। 3, पौधे के प्रोहतने का प्रकाश के स्रोत की ओर मुड़ना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? प्रकाश की तरफ जो गति होती है वो प्रकाश अनुवर्तन होती है। जल की तरफ गति जल अनुवर्तन, धरती की तरफ गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन गति होती है। तो ये ऑप्शन सी रहेगा, प्रकाश अनुवर्तन गति, जो प्रकाश की दिशा में होती है। आपातकालीन स्थितियों जैसे भय या तनाव से निपटने के लिए कौन सा हार्मोन शरीर को तैयार करता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है ऑप्शन बी, ये इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, जो तनाव और भय की स्थिति में हमारी रक्षा करता है। ये हृदय की धड़कन और श्वसन दर को तेज कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारी बिना इच्छा की होती हैं, तो इसमें ऑप्शन बी है जो छींकना, ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या है, विशेषकर प्रतान की वृद्धि में? तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, कोशिकाओं की वृद्धि में यानी कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने को प्रेरित करता है। ये छाया वाले भागों में कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए। यह जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। छूने पर छुई मुई के पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियों की गति किस कारण से होती है, यानी उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो वो कैसे होती हैं? तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है जब भी हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं और वो मुरझा जाती हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में बनाती है। ऑप्शन डी आयोडीन रहेगा। नहीं तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गाइटर रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। अग्र मस्तिष्क में स्थित घ्राणग्राही का मुख्य कार्य क्या है? अब ये जो घ्राणग्राही होती है ये हमारी नाक में उपस्थित होती है, तो ऑप्शन सी रहेगा, गंध का पता लगाने के लिए, और ये रसायनों की संवेदना को गंध के रूप में विश्लेषण के लिए अग्र मस्तिष्क में भेजते हैं।